Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगर आपने देखा तो बाजार में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम निफ्टी में देखें तो 300 पॉइंट की गिरावट और साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो 200 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है। साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यानी कि मंडे के दिन बाजार क्या खुल सकता है, कहाँ पर ओपनिंग हो सकती है और किस किस तरीके से आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। साथ साथ ये जो गिरावट है क्या ये यहाँ से जारी रहेगी या फिर यहाँ से कुछ बाउंस बैक देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखते हैं और निफ्टी के चार्ट पे अगर हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो कुछ पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इन पैटर्न्स को हम बारी बारी हर टाइम फ्रेम में आपको डिटेल में समझाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ये जो गैप डाउन देखने को मिला था तो बेसिकली क्या था, डाउ जोन्स पे रात को गिरावट देखने को मिली थी। अमेरिकन बाजार में कुछ भी हलचल देखने को मिलती है तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से गैप डाउन था। बट अब आगे क्या करना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट पे हम टाइम फ्रेम एनालिसिस सबसे पहले करेंगे। और टाइम फ्रेम एनालिसिस दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी होती है जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो मैं 15 मिनट का चार्ट आपके सामने ओपन कर देता हूँ। 15 मिनट का चार्ट कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देखें तो चार्ट कुछ इस तरीके से है। और इससे पहले भी दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कल हमने कुछ कॉल दी थी, यानी कि BTST कॉल दी थी। और BTST कॉल में हुआ क्या था मैं आपको बताना चाहूँगा कि 145 की जो कॉल थी जो हमने सजेस्ट करी थी सुबह 80 रुपये के आसपास मिली, जब 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। बट तब भी देखेंगे 200-300 पॉइंट की गिरावट थी, तब भी सिर्फ वो जो प्रीमियम था सिर्फ 70-80 पॉइंट टूटा। तो ऑप्शन बाय को काफ़ी लोग गालियाँ देते हैं ना कि भाई ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो बट यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन बाइंग ने ही कहीं ना कहीं आपको बचाया है। अगर आप फ्यूचर ले लेते तो वहाँ पर आपका बड़ा नुकसान होता। अगर आप राइटिंग कर लेते तो भाई साहब काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो ऑप्शन बाइंग में कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं और अगर अगले दिन बाजार बहुत ज्यादा अगेंस्ट आपके खुलता है तो प्रीमियम उस तरीके से भी गलती नहीं है, इतनी ज्यादा टूटती नहीं है। और उसके बाद आज मॉर्निंग में क्या हुआ, फिर हमने निफ्टी की पुट बाय कराई और निफ्टी की पुट बाय कराने पे हमें 50-60 पॉइंट हमें निफ्टी में मिल गए, यानी कि जो लॉस था कल का वो आज कवर हो गया। फिर उसके बाद हमने एक कॉल दी थी, बड़ी बेहतरीन कॉल दोस्तों, वो कॉल दी थी ITC में, और ITC का ट्रायंगल का ब्रेकडाउन था जिसमें दोस्तों हमें 3600 का प्रॉफिट हुआ। ये सारी चीजें आप हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे निफ्टी की। तो निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में एक सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला और ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट है। हालांकि आज मन था जब निफ्टी चल रहा था 24,780 के आसपास, तो मैं सोच रहा था कि STBT यानी कि मतलब BTST एक पुट बाय करवा दूं। बट फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, मंडे को ही सारी चीज़ें देखते हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वहाँ से कुछ 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। ये कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट है और इस सपोर्ट की दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। अगर हम चार्ट पे देखें तो जब भी चार्ट पे ये सारी चीज़ें अगर आप चार्ट पे लगाते हैं, जब आप स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो पहला सपोर्ट दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिला था जब 24,800 के आसपास निफ्टी चल रहा था। दूसरा सपोर्ट हमें फिर से देखने को मिला 24,800 के आसपास निफ्टी चल रहा था। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला, फिर एक सपोर्ट देखने को मिला, फिर हल्का सा बाउंस बैक देखने को मिला, फिर यहाँ पे थर्ड टाइम पे फिर से एक सपोर्ट का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। बट इस बार थोड़ा सा अलग क्यों था उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। वो ये था कि जब यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था, ये सपोर्ट बना था, तो उस टाइम अगर आप देखेंगे तो बार्स पहले से ही क्या थे, डाउन में चल रहे थे। इसको एनालिसिस करना MACD को बहुत ज़्यादा जरूरी है। MACD की फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। इसके ऊपर हमने डिटेल में पहले वीडियो बनाई है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकडाउन था तो ऑलरेडी पहले से ही ये बार्स क्या थे, रेड में चल रहे थे। अब ये थर्ड टाइम जब इसने ब्रेकडाउन दिया तो अगर आप देखेंगे तो बार्स जो थे वो ग्रीन से रेड हुए। ये देख रहे हैं पहले ग्रीन थे और फिर ग्रीन से रेड में हुए। तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन था वो बहुत ही ज्यादा कंफर्म ब्रेकडाउन था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 24,700 के आसपास बाजार की क्लोजिंग हुई है, यानी कि वहां से 100 पॉइंट गिरा। बट यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बाजार अभी रुकने वाला नहीं है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है इसका 25,000 का। ठीक है भाई, 25,000 है, सब कह रहे थे 25,000 है भाई साहब, 25,200, 400, 500 चले जाएगा। और 24,800 का इसका क्या है, सपोर्ट है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने पॉइंट का है, 200 पॉइंट का है। तो यहाँ पे अगर आप 24,800 में से जो कि सपोर्ट है -200 कर देंगे तो टारगेट आपका क्या रहेगा, 24,600 के आसपास। यानी कि कहने का मतलब है कि बाजार अभी यहाँ से 100 पॉइंट और माइनस आ सकता है और आपका जो टारगेट है वो 24,600 के आसपास का। यानी कि ये जो टारगेट है 24,600 का वो मुझे लगता है आता हुआ दिखाई देगा।
तो मुझे लग रहा है कि मंडे को शायद गैप डाउन बाजार खुले, और गैप डाउन खुलेगा तो 24,600 के आसपास बाजार आपको अगर मिलता है तो फिर वहां पे नए पैटर्न्स चेक करेंगे और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपने नए ट्रेड्स बना सकते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अगर बाजार आपको थोड़ा सा गैप अप मिलता है, अगर मान लो कि बाजार अगले दिन आपको थोड़ा गैप अप मिलता है और आपको बाजार 24,800 के आसपास मिलता है, तो दोस्तों वो आपके लिए एक सेल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वहां पे आप एसटीबीटी ट्रेड कर सकते हैं, माफ कीजिएगा एसटीबीटी नहीं, सेल ऑन राइस वाला ट्रेड कर सकते हैं, मतलब राइस पे सेल करना। तो 24,800 के आसपास जाएगा, तो वहां से अगर आप सेलिंग पोजीशन बनाते हैं 24,850 के स्टॉप लॉस से, तो वहां से आप इसका जो टारगेट है 24,600 का जो हमने बताया था वो आप ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 200 पॉइंट का, जिसका टारगेट 24,600 बनता है। तो ये दोस्तों मेरी निफ्टी की एनालिसिस है, और इस एनालिसिस के हिसाब से मैं मंडे वाले दिन अपनी ये जो स्ट्रेटेजी है यानी अपनी जो ट्रेडिंग प्लान्स है वो इस तरीके से बनाऊंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अलग टाइम फ्रेम की, यानी कि 1 डे के चार्ट की। अब 1 डे का चार्ट भी बहुत जरूरी है। पहले 1 डे से पहले मैं 1 आवर का चार्ट आपको दिखा देता हूं, और 1 आवर के चार्ट में भी कुछ इसी तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर हम देखेंगे तो कल हमने एक ट्रेड बनाया था BTST का, जो निफ्टी हमें बाइंग लग रहा था। रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया था। अब रेजिस्टेंस ब्रेक किया था तो लग रहा था कि भाई बाजार में तेजी आ सकती है, बट हुआ कि भी गैप डाउन हो गया बाजार, तो इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई अब बाहर कुछ भी चेंजेस हो गए तो उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो कई बार ऐसा हो जाता, कोई बात नहीं, गैप अप भी हो जाता तो भाई अच्छा खासा मुनाफा होता, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ये जो यहाँ पे निफ्टी का एक रेजिस्टेंस और है, इसको देखेंगे वो है 24,851 का। मैं लिख देता हूं 24,851 का इसका एक रेजिस्टेंस और है, जो कि आवरली चार्ट पे दिखाई दे रहा है, जो कि ये वाला है। अब इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे तो अभी 24,600 के आसपास आ सकता है। फिर उसके बाद बाजार जो है अगर 24,850 के ऊपर जाता है तो वो आपके लिए एक बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस चीज का आपको क्या करना, ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब तक 24,800 के ऊपर नहीं जाता, 850 के ऊपर नहीं जाता, 850 के ऊपर 850 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर नहीं जाता तो थोड़ा सा दोस्तों आप शांति बना के चलिएगा। बाइंग थोड़ी सी आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा इसका अगर हम 1 डे का चार्ट देखें तो 1 डे के चार्ट में भी निफ्टी का यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वो ये है कि इसमें एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, डबल टॉप, और डबल टॉप बना हुआ है तो मुझे लग रहा है कि भाई डबल टॉप की वजह से बाजार थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, और इसके हिसाब से भी 24,600 के आसपास का टारगेट मुझे लग रहा है। हमने वैसे ये वाला टारगेट हमने आपको पहले भी दिया था, 24,600 के आसपास आ सकता है, बट ब्रेकआउट्स इतने हुए बाजार में, डेली कुछ ना कुछ तेजी देखने को मिल रही थी, तो उस वजह से वो टारगेट्स थोड़े से धुल गए थे। बट यहाँ से जो 24,600 का टारगेट हमने पहले दिया था, मुझे लग रहा है अब आता हुआ दिखाई देगा। और फिर उसके बाद अगर बाउंस बैक देता है यहाँ से, या फिर 15 मिनट के चार्ट पे कोई मॉर्निंग स्टार, कोई हैमर, कुछ भी स्मॉल टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देता है बैंक की, तो उसको हम थोड़ा सा देख के ट्रेड बना सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों ये तो क्या है कि हम अभी बता रहे हैं आपको, क्योंकि बाजार बंद हो चुका है, बाजार बंद हो चुका है तो बता रहे हैं भाई मंडे को ऐसा हो सकता है, ये ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेवल्स ये है। बट लाइव मार्केट में काम करने का मजा अलग ही है। लाइव मार्केट में क्या होता है, लाइव मार्केट में पैटर्न बनते हैं। आपको पता है कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, लाइव मार्केट 9:15 से लेकर 3:30 तक चलती है, तो बीच बीच में काफ़ी पैटर्न्स बनते हैं। हम भी कॉल्स देते हैं, क्योंकि मैं भी सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, मैं भी कॉल्स देता हूँ। जैसे आज हमने ITC में कॉल दी थी, निफ्टी में कॉल दी थी, दोनों में टारगेट्स आए थे। तो इसी तरीके से क्या होता है, लाइव मार्केट में पैटर्न्स बनते हैं, तो उसकी जो अपडेशन है वो आपको मिलेगी हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। और दोस्तों अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमने सिर्फ 2 ही कॉल दी थी, क्योंकि रीजन ये था क्योंकि कुछ लग नहीं रहा था, बट ये जो कॉल्स थी दोनों अच्छी अचीव हुई है। और दोस्तों हमारा जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको फटाफट से जाके आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे निफ्टी की बात हो गई है, जल्दी से बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। मैंने आपको निफ्टी के सारे लेवल्स बता दिए। अब बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में उस हिसाब से गिरावट नहीं आई है। अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में उस हिसाब से गिरावट नहीं आई है जिस हिसाब से निफ्टी में गिरावट आई है। तो बैंकिंग शेयर्स भी इतने ज़्यादा गिरे नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बैंकिंग को भी देख लेते हैं, तो बैंकिंग में यानी कि बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट बना हुआ है, जो कि आपको दिखाई देगा 51,300 के आसपास का। एग्जैक्टली मैं आपको फिगर बता देता हूँ क्या सपोर्ट है। ये दोस्तों बनेगा 51,330 रुपए का, 51,300 का। मैं 51,000 मोटा मोटा 300 कर देता हूँ। 51,300 का ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल सपोर्ट है। अगर 51,300 के नीचे आपको 15 मिनट के चार्ट पे एक बीरिश कैंडल मिल जाती है और नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक कर देती है, तो ये आपके लिए सेल अपॉर्चुनिटी हो सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्रेड करते हैं तो पहले जो स्टार्टिंग होती है ट्रेड की वो 15 मिनट के चार्ट से होती है। कई लोग 5 मिनट के चार्ट पे भी करते हैं,
कोई 1 मिनट में भी करता है, तो सबका काम करने का तरीका अलग है। बट अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है और आप चाहते हैं मेरे ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट्स आए, चाहे नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो बट टारगेट ज़्यादा है, तो कोशिश ये करिए कि 15 मिनट के चार्ट पे काम करने की। और 15 मिनट के चार्ट पे अगर आपको कोई भी बीरिश कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करता है, तो वहां से जो फर्स्ट टारगेट है वो आपका दोस्तों 51,000 के आसपास का आएगा, जो कि इस कैंडल के लो है। तो 51,000 का टारगेट आ सकता है। अगर 51,300 के नीचे बाजार जाता है, 2 बीरिश कैंडल मिलती है, फर्स्ट कैंडल पेनिट्रेट होगी, नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक करेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, जिसके हिसाब से 51,000 का टारगेट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आप देखेंगे तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद पूरी रिकवरी आज क्या करी थी, बैंक निफ्टी ने दिखा दी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं बेरिश रैमी पैटर्न, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हल्की सी गिरावट हमें देखने को मिली। बट सेकंड हाफ में हमने क्या करा था, मार्केट को काफी अवॉइड कर दिया था, क्योंकि बाजार बहुत कंसोलिडेट हो गया था, तो हमने कहीं ना कहीं अवॉइड करा। तो शुरू के 2 कॉल दी, दोनों में टारगेट है, फिर उसके बाद हमने बंद कर दिया। फ्राइडे था और लग रहा था कि इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद बाजार ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, कंसोलिडेट ही रहेगा, तो हमने कहीं ना कहीं अवॉइड करा। तो बैंक निफ्टी में अगर वनडे का चार्ट हम देख लेते हैं, तो वनडे के चार्ट पे भी यहाँ पे ऐसे कोई बहुत बड़ा पैटर्न नहीं है जो कि कंफर्मेशन दे रहा हो, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अवॉइड करेंगे। तो लेवल 51,300 का है, उसके नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी वीक हो सकता है। साथ साथ दोस्तों बात कर लेते हैं मिड कैप की, और मिड कैप को थोड़ा सा देख लेते हैं। और मिड कैप को अगर हम देखेंगे तो मिड कैप में एक पैटर्न बना है डेली के चार्ट में, जिसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। इस पे आज मेरी नजर थी, और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न का ये जो लो है दोस्तों, ये बहुत ही क्रूशियल लो है, जो कि बनता है 21,594 का। मैं लिख देता हूं, ये पहले पैटर्न है बेरिश एंगल्फिंग, इसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। अब आप में काफी लोग सोचेंगे बेरिश एंगल्फिंग होता क्या है दोस्तों, इसके ऊपर ना हमने कुछ वीडियोस बनाई हुई है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बेरिश एंगल्फिंग क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसके क्या क्या टारगेट्स होते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लिया जाता है, सब कुछ बताया गया है। अब इस कैंडल का जो लो है 21,594 का है, ठीक है, माफ कीजिएगा 12,594 का है, यहाँ पे 12,594 का लो है। अगर नेक्स्ट डे बाजार बेरिश होती है और इस कैंडल का लो ब्रेक कर देती है, तो दोस्तों ये थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए वीक हो जाएगा, और वहां से मुझे जो लग रहा है कि 12,200 के आसपास इसका टारगेट आएगा। तो मेरी जो नज़र है, अगर हम बात करें तो वो मिड कैप निफ्टी में ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भाई 12,594 ब्रेक करता है, तो वहाँ से कम से कम आप 400 पॉइंट की गिरावट आप मिड कैप निफ्टी में मान सकते हैं, क्योंकि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, और जब भी ये पैटर्न बनता है तो इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो मुझे लग रहा है 594 के नीचे इसमें वीकनेस आएगी। दूसरी एक स्ट्रेटेजी और हो सकती है, वो ये है कि भैया अभी जो इसका अगर मान लो, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ दोस्तों, इसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो क्या स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो कि बाजार थोड़ा सा गैप अप खुल जाता है, अगले दिन बुलिश कैंडल खुल जाती है, ठीक है, गैप अप होता है, थोड़ी सी बुलिश कैंडल बनती है, बाजार खुला मान लो 12,650 के आसपास, तो वहां से ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस ले सकते हैं 12,594 का, क्योंकि आपको पता है 12,594 के नीचे वीक है, तो उसका स्टॉप लॉस लगा के वहां पे कई बार बाय कर सकते हैं। और होता क्या है कि कई बार बाजार में तेजी वहां से आ जाती है, क्योंकि पैटर्न कंफर्म नहीं होता, और जो पुराने हाईज हैं वो भी कट जाते हैं, जो कि मिड कैप निफ्टी में बना हुआ है 13,000 के आसपास का। तो हो सकता है कि भाई यहाँ से 300-400 पॉइंट की तेजी भी आ जाए। तो दोनों अपॉर्चुनिटीज होती हैं। देखो जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में कई बार रिस्क लेना पड़ता है। अब वो बोलेंगे ना भाई रिस्क नहीं लेता, कई लोगों के कॉल आते हैं, सर कोई ट्रेड ऐसा बता दो जिसमें रिस्क ना हो। तो उसका सबसे बड़ा यही है कि आप नौकरी करो, नौकरी में आपको सैलरी मिलती रहेगी, सैलरी लेते रहो, रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। भाई जिस बंदे ने रिस्क नहीं लिया ना, वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया। अगर मैं अपनी लाइफ के रिस्क बताऊंगा ना, मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे रिस्क लिए हैं, इतने सारे रिस्क लिए हैं, तब जाके मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ जर्नी अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हमने करे, और रिस्क लेके लाइफ में, चाहे ट्रेडिंग में हो चाहे रियल लाइफ में हो, हम यहाँ पे खड़े हैं। बट रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड, ये होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई अगर गैप अप भी होता है तो ले लो रिस्क, यार ठीक है यार 594 के नीचे वीक है, मैं रिस्क लेके बाइंग कर लेता हूँ, तेजी आएगी वहाँ से आप बाय कर लो। अगर 12,594 जाता है तो वहाँ पे डबल क्वांटिटी में सेल कर दो। भाई ट्रेडर ऐसा ही होता है, ट्रेडिंग ऐसी ही होती है। और हम जो कॉल्स देते हैं अपने क्लाइंट्स को, हम कोशिश करते हैं कि रिस्क फ्री कुछ नहीं होता वैसे, बट हम मतलब छाट के कहते हैं ना भाई, तेली का तेल निकाला फिर उसका भी तेल निकाला, उस तरीके से कॉल्स देते हैं। अगर जिस स्टॉक में कॉल देते हैं, क्योंकि हमारे स्टॉक ऑप्शंस की कॉल्स अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी चलती है, और आज भी दी थी, उसमें भी टारगेट आया। तो हम ना बहुत तरीके से स्टॉक चूज करते हैं, फिर उसमें पैटर्न्स देखते हैं, फिर उसके बाद कॉल देते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो ट्रेडर होता है, जब आप ट्रेडिंग करते हो तो रिस्क लेना पड़ेगा।
ठीक है। अब हम ऐसी कॉल नहीं दे सकते, अगर गैप कल बुलिश कैंडल खुली तो हम लो के स्टॉप लॉस से बाइंग नहीं देंगे। क्योंकि क्यों नहीं देंगे, क्या रीजन है, क्योंकि हम पैटर्न देखेंगे। अगर पैटर्न बना, कंफर्मेशन नहीं, तो हम काम कराएंगे, क्योंकि हमारे पीछे काम करने वाले लोग बहुत हैं। बट अगर आप इंडिविजुअली ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, तो ये जो स्ट्रेटेजी बताई है कि गैप अप खुलता है 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट खुलता है, तो लो के एसएल से बाइंग करिए और वहां पे आप 100-150 पॉइंट इजीली आप मिड कैप निफ्टी से उठा सकते हैं। ये मैं थोड़ी सी समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। आशा करूंगा मेरे पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मिड कैप निफ्टी का स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट देखें, 15 मिनट का चार्ट, तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको मिड कैप निफ्टी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पे दोस्तों इसका एक सपोर्ट है और सपोर्ट ब्रेक हुआ है, मैं मानता हूँ सपोर्ट ब्रेक हुआ है। बट ऐसे बहुत सारे सपोर्ट हैं जो ब्रेक होते हैं फिर फेलियर भी हो जाते हैं। बट मेरे हिसाब से देखो सपोर्ट ब्रेक हुआ है, लग रहा है बाजार नीचे जाएगा। ऐसे तो कल निफ्टी का भी रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, खुल गया ना गैप डाउन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक लेवल है, मैं इस लेवल की बात कर लेता हूँ एग्जैक्टली। यहाँ पे देखेंगे ये बना हुआ है 12,656 का, 650 का मान लो, 12,650 का लेवल है। अब होता क्या है, मैं कुछ एक स्ट्रेटेजी आपको बताना चाहूँगा, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। और आज की वीडियो का बनाने का स्टाइल थोड़ा सा मेरा अलग है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स को कमेंट जरूर करिएगा। आज जो मैं जिस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ साथ जो हमारी एडवाइजरी हमने आपको दी है, उस एडवाइजरी वो आपको कैसी लगती है उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट बॉक्स को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब 12,650 का इसका क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी कह सकते हैं। अगर मान लो घूम के बजाय 12,650 ब्रेक कर देता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसे पैटर्न का फेलियर कहते हैं ना भाई। सपोर्ट फेल हो गया, रेजिस्टेंस फेल हो गया, ब्रेकआउट फेलियर, ब्रेकडाउन फेलियर, क्योंकि घूम के इसने क्या किया 12,650 का लेवल ब्रेक करा है, जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेली चार्ट में बेरिश एंगल फिंग है, 12,650 के ऊपर जाएगा तो 12,594 जो कि इसका लो है, इसके स्टॉप लॉस से बाइंग बनती है। और अगर 15 मिनट के चार्ट पे भी देखेंगे तो कभी भी सपोर्ट ब्रेक होता है और एकदम से रिवर्स होता है तो वहां पे बाइंग ली जाती है, ध्यान से सुनिएगा। और या फिर आप रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ जैसे और एकदम से वापस से नीचे जाता है तो यहाँ पे सेल पोजीशन ली जाती है हाई के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अगर घूमता है तो एग्जिट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए बाइंग के लिए, क्योंकि इसको ब्रेकआउट फेलियर बोलते हैं, इसको ब्रेकडाउन फेलियर बोलते हैं अगर 12,650 के आसपास जाता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताई है और इसको इसके हिसाब से आप इंप्लीमेंट करके आप इसमें मुनाफा कर सकते हैं। साथ साथ जल्दी से एक स्टॉक के बारे में और बात कर लेते हैं दोस्तों। और पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि लाइव मार्केट में जब भी कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके हम भेज देते हैं अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। तो चार्ट एनालिसिस के नाम से हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे या फिर पिन कमेंट पे आपको मिल जाएगा। और वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं, हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमसे एडवाइजरी लेना चाहते हैं डायरेक्टली, उसका लिंक भी आपको पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जल्दी से दोस्तों बात कर लेते हैं एक स्टॉक की, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और मेरी रडार में था आज, और जिसका नाम है आईटीसी। आईटीसी का चार्ट देख लेते हैं यार, क्या चार्ट था और क्या पैटर्न बना था और इसके बारे में बात करी थी हमने। तो आईटीसी अगर हम देखेंगे तो आईटीसी की आज क्लोजिंग जो है वो 489 के आसपास हुई है। और यहाँ पे एक जल्दी से बात करेंगे, ट्रायंगल पैटर्न बना था और यहाँ पे मेरे को इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला था। तो हमने क्या करा था, 490 की पुट बाय कराई थी और 490 की पुट बाय कराई थी कुछ 8 रुपये 75 पैसे पे। 490 की पुट 8 रुपये 75 पैसे पे दिलवाई थी, जिसका टारगेट 11 का था, वो आ गया था। तो 3600 रुपये का प्रॉफिट आया था। वो क्यों आया था, क्या रीजन था, क्योंकि ट्रायंगल का ब्रेकडाउन मिला था। अब जैसे ट्रायंगल का ब्रेकडाउन मिला, बाजार नीचे आया, यहाँ पे हमने क्या करा, प्रॉफिट बुक करा दिया। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, जब भी बाजार में ट्रायंगल बनते हैं तो ट्रायंगल के हिसाब से ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे आप क्या कर सकते हैं, ब्रेकआउट पे बाय और ब्रेकडाउन पे सेल कर सकते हैं, जो कि आज हमें ये देखने को मिला था। अब इसकी बात अगर हम करेंगे तो जब तक ये 490 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, 490 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक इसमें आईटीसी में कोई भी बाय नहीं है। दूसरी चीज, जल्दी से इसके वनडे के चार्ट पे जाते हैं, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझाएंगे। तो वनडे के चार्ट पे अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इसमें सेलिंग बन चुकी है। रीजन उसका क्या है, देखेंगे कि एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। शूटिंग स्टार के हिसाब से ये लो था, जो कि इसका आज क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा आईटीसी वीक लग रहा है और मुझे लग रहा है कि 470 रुपये के आसपास आईटीसी जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने टाटा मोटर में भी एनालिसिस करी थी अभी कुछ टाइम पहले, जिसमें टाटा मोटर में हमने बताया था कि भाई लॉन्ग टर्म में वीक होगा, और अगर आप देखेंगे तो आज अच्छी खासी गिरावट टाटा मोटर में भी देखने को मिली है। तो ये सारी एनालिसिस दोस्तों हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी,
मिड कैप निफ्टी और ITC की आपको करके दे दी है। बाकी बहुत सारी चीज़ें स्टॉक्स बताने के लिए काफ़ी कुछ है, बट वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, मेरा बनाने का स्टाइल कैसा लगा, डिटेल में मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों कुछ कैंडलस्टिक की मैंने फ्री वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको एडवांस में टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो भी आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे या फिर पिन कमेंट पे मिल जाएगा। बाकी आशा करूंगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।